दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि G7 के लिए कनाडा में गए, वहां उन्होंने नेताओं को हड़काया और फोन करके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति को भी हड़काया। ऐसा सोशल मीडिया पर सुनने को और देखने को मिल रहा है। और उसके बाद वो सीधा भारत आते हैं। आने के बाद फिर बिहार का दौरा, बिहार चुनाव मुआने पर, ये पिछले 3 सप्ताह में उनका दूसरा दौरा है। पिछला दौरा उनका 29 मई को था दोस्तों, जब पटना में उन्होंने रोड शो किया और फिर एक बार बिहार की जनता को बताया कि जैसा मैंने पहले आपको प्रॉमिस किया था, ऑपरेशन सिंदूर में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया। वो भलाई बात है कि सिंदूर वाला अभियान मोदी जी का पूरे देश में नहीं चल पाया क्योंकि लोग विरोध में आ गए थे। लेकिन आप राजनेता हैं, अपने पार्टी के कर्णधार हैं, जो लगातार बिहार के चुनाव में तो आ जाएंगे। कोई नई बात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री भाजपा के लिए तो जाएंगे। और मोदी जी की आदत है, जब जिस राज्य में चुनाव होते हैं उनका वहां संबंध तो होता ही है। कोई रिश्तेदार निकल आए, कोई नातेदार निकल आए, बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारी परियोजना चुनाव के 4-5 महीने पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री घोषित करते हैं, और कहा जाए तो गलत ना होगा कि घोषित होती है। ऐसे ही बिहार में इस बार सिवनी जिले के जसौली में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। भारी भीड़ वहां बताई जा रही है और 35 मिनट का उनका अपना संबोधन था। 35 मिनट के संबोधन में 6000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा कर डाली हमारे प्रधानमंत्री जी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों रोड शो में उनके अगल बगल में थे। उन्होंने वहां पे 22 शहरों के लिए जलापूर्ति योजना का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पाटलिपुत्र से गोरखपुर को जाने वाली 8 कोच की वंदे मातरम ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी भी दिखाई। और बाकी कांग्रेस आरजेडी को उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस और आरजेडी के पैरों में और मेरे दिल में। मोदी जी के दिल में यह फर्क है, उन्होंने लगातार आरजेडी का जंगल राज को परिभाषित किया। यह बताया, वो लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि बिहार में अब उद्योग भी लगे हैं। कांग्रेस आरजेडी के समय में बिहार में जंगल राज रहा है। बिहार में रोजगार फैलेंगे, जब उद्योग लगेंगे तो रोजगार फैलेंगे। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए बेरोजगार युवकों के लिए। जब आपको बिहार में नौकरियां मिली, मुझे प्रधानमंत्री
शायद थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो सरकार मौजूदा समय में बिहार में है और उन्होंने क्या किया। नीतीश कुमार खड़े रहे, पिछले 20 से 25 साल तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। सुशासन बाबू के सुशासन में 22 शहरों के लिए जो आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राज्य में बुरा हाल है, इन्हीं की सरकार, इन्हीं के नीतीश बाबू, फिर भी इस राज्य में बुरा हाल है तो अच्छा हाल कौन करेगा। प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा है कि बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि डबल इंजन की सरकार मान के पूरे देश की जनता चल रही है। बिहार का विकास होगा तो भारत महाशक्ति बनेगा। जब चुनाव आते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को विकास की बातें याद आती हैं, और अगर बिहार में विकास होगा तो बिहार के विकास से ही देश महाशक्ति बन सके। गजब की बात कही। नीतीश कुमार, उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, ना कुछ हुआ, यह सब उनके मुंह से सुना गया। अंबेडकर जी की बात करें तो वहां पर दलित पिछड़ों की क्या स्थिति है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का रोज मजाक उड़ाया जाता है, और जो आदमी ये कहता है कि बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान पूरा कचरा हो गया, अब नया संविधान लिखने की जरूरत है, वही उनके दिल में बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी का एडवाइजर है, मतलब जो संविधान का विरोध करता है, जो इस तरह की बातें कहता है, जो कचरे में संविधान डाला हुआ है, वही व्यक्ति मोदी जी का एडवाइजर है। डबल स्टैंडर्ड यह है। लेकिन आज विशेष खबर में यह कोई खबर नहीं बनती है। खबर यह है कि लालू का जंगल राज कैसा था, और अभी सुशासन बाबू का सुशासन भी कैसा है। जंगल राज किसे कहते हैं यह भी हम आपको बताते चले। बिहार में एक जगह ऐसी है जहां पकड़ाऊ विवाह होते हैं और दर्शक देखते हैं। इसमें जबरदस्ती जो लड़का उनको पसंद आता है उसके साथ उसकी बिना मर्जी के शादी करा दी जाती है, और फिर उसे जीवन भर उसके साथ रहना पड़ता है। इसे कहते हैं दोस्तों जंगल राज। पूरे देश में यह प्रथा सिर्फ बिहार में है। जंगल राज तो बिहार के लिए नई बात नहीं है। बिहार की रैली में आंगनबाड़ी वर्कर्स जबरन बस से लाई जाती है, सरकारी कर्मचारी लाए जाते हैं, बसें लगवाना पड़ती हैं, और दिन भर उन्हें इसलिए बैठाया जाता है ताकि भीड़ भाड़ दिखाई पड़े। उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि कब वो वापस अपने घर जाएंगे। प्रशासन से कौन लड़ेगा। प्रशासन जब हुक्म कर देता है तो व्यक्ति को जाना पड़ता है, लोग डर जाते हैं। और जबनिया मोदी भक्त की भी कुछ यही कहानी है। इतना ही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां जब प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री की रैली होती है
तो बाकायदा एक सरकारी आदेश निकलता है, कागजों पे निकलता है कि टेलीफोन पे निकलता है, यह दूसरी बात है। इतनी बसें आप मुहैया कराइए। रैली है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए लोगों को लेकर जाना है। इससे पहले भी कई बार रैलियों में इस तरह के मामले हो चुके हैं, और चाहे 2019 का इलेक्शन हो, चाहे 2022 का इलेक्शन हो, यह कहानी हर चुनाव में, हर रैली में, हर राजनेता करता है, जिसके लिए कोई भी नियम कानून लागू नहीं होते हैं। इसलिए अगर सरकारें चाहें तो आम जनता, जो कि सरकार के ऊपर जिन्हें निगाह रखना चाहिए, वही जब सत्ता में सरकार आती है तो सरकार उनको कुछ नहीं समझती है। जो उनको वोट देते हैं उनको भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जबकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को आजादी है, उसके एक वोट से चुनाव में सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का जो पटना में रोड शो हुआ, जो रैली हुई, वो बुरी तरह से फेल्योर हो गई, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की आदत है, वो बादलों को भी हाथ हिलाकर नमस्कार करते हैं और फोटो खिंचवा लेते हैं, और जैसे मानो बादल उनका अभिनंदन कर रहे हो। आप मुझे बताइए कि जंगल राज किसे कहा जाता है? मित्रों, यह सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।